हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। मेरी बात करो तो मैं अच्छी हूँ पर खुश नहीं हूँ इतनी। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि पहले वीडियोस में नहीं डाल रही हूँ, बहुत टाइम हो गया। अगर आप मुझे जानते होगे, आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि बहुत टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ। और ये रीज़न नहीं है मेरे खुश ना होने का, रीज़न कुछ और है। और वीडियो ना डालने का रीज़न भी कुछ और है। एक्चुअली बात ये है कि आपको पता होगा कि मैंने ना मतलब एक चैलेंज लिया था, यस, रेगुलर वीडियो टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, टिल द एंड ऑफ द 2025। मैंने ये बोला था कि मैं हमेशा हर सिचुएशन में वीडियो पोस्ट करूँगी, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन 4 दिन मैंने रेगुलर डाला और 5वें दिन मैंने नहीं डाला। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद थक गई होगी या चैलेंज तोड़ दिया होगा, वीडियो नहीं बनी होगी, क्योंकि न्यू क्रिएटर्स के लिए ये तो कॉमन है कि हाँ, लोग थक जाते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। पर मैंने ये बोला था कि मैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे व्यूज़ आए, लोग देखें, ना देखें, कोई बात नहीं। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनके लिए पक्का, पक्का, पक्का बनाऊँगी और मैं बना भी रही थी। मैंने ये सोच के रखा था कि मैं बनाऊँगी। मैंने कंटेंट भी ढूँढ लिया था, मैंने सब कुछ मेरा मतलब क्लियर था कि मैं करूँगी ही करूँगी, रेगुलर करूँगी ही करूँगी टिल द एंड ऑफ दिस 2025। बट हुआ ये कि जब मैंने 4th वीडियो डाली थी, तब मैंने आपको दिखाया था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और खुशी के रीज़न भी दिखाया था कि मैं मासी बन गई हूँ, मैं खाला बन गई हूँ, मैं मेरा भांजा घर आया है पहली बार। और मैंने उसका चेहरा भी दिखाया था, मैं उसको कैसे ले रही थी, मैंने उसके लिए कपड़े रखे थे, सारी चीज़ एक-एक चीज़ मैंने आपको दिखाया था, मेरे घर का रिएक्शन क्या था, सब कुछ दिखाया था। बट हुआ ये था कि अगले दिन वो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होने लग गई, तो हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे एडमिट करवाया, डॉक्टर ने बोला कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो सारी चीज़ें एक पासे में पलट गया। मैं कहाँ कितनी खुश थी और अगले ही दिन मैं मतलब इतनी ज़्यादा परेशान, इतनी ज़्यादा रो रही हूँ। बट येस, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम अ मेडिकल लाइन, तो मैं इतना ज़्यादा पैनिक नहीं हूँ। मुझे लगा कि हाँ, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, बच्चों में तो प्रॉब्लम आती रहती है, बट ठीक हो जाएगा। बट उसको उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई दिन पे दिन, जिसके कारण मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि मेरा यूट्यूब भी है, मैं कॉलेज भी जाती हूँ, मैं हॉस्पिटल भी जाती हूँ, ट्यूशन से पढ़ाती हूँ, सब कुछ भूल चुकी थी। मुझे बस ये था कि मेरा बच्चा मुझे ठीक चाहिए। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे-ऐसे सिचुएशंस आए, मैंने लोगों से हेल्प ली, बहुत लोगों ने मुझे नाउम्मीद कर दिया, बहुत लोग खड़े हुए थे जिनसे काफ़ी एक्सपेक्ट था, जिनका सोच रखा था वैसे कि साथ देंगे, तो उन्होंने साथ दिया भी। बट कुछ लोगों ने साथ छोड़ भी दिया, बस वो दिखावे के लिए साथ थे कि हाँ, हाँ, हम साथ हैं, बट साथ छोड़ भी दिया। पर कुछ लोग थे जो मेरे साथ थे और जिनसे उम्मीद थी जो रहेंगे, तो वो साथ थे मेरे। कहते हैं ना, जिसको साथ देना होता है ना, वो हर सिचुएशन में साथ देता ही है, और जिसको साथ नहीं देना होता वो कोई भी सिचुएशन हो वो साथ नहीं देता है, मतलब दिखावे के लिए होता है बट नहीं होता है फिर। तो ये चीज़ मैंने सीखी। खैर, अल्लाह ताला हर सिचुएशन के साथ कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं, तो मैंने भी चीज़ें सीखी। बट मुझे ये था, ये सारी चीज़ें बाद में देखी जाएगी, ये सारी चीज़ें अलग। बट मेरा बच्चा मुझे ठीक चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ठोकरें मिली, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं परेशान हो गई थी, मतलब मुझे कुछ आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। एक टाइम आया जहाँ पे घर वालों भी पीछे हट गए। बट यस, जैसे कहते हैं ना कि जब जब अल्लाह ताला साथ देते हैं ना, तो उसमें इंसानों का साथ हो या ना हो, डज़न्ट मैटर। अगर आपके साथ, आपका साथ कोई भी दे रहा हो, कोई भी दे रहा हो, और कोई ना भी दे रहा हो, बड़ा से बड़ा फन्ने खाओ, अगर वो आपका साथ नहीं भी दे रहा है ना, तो भी चलेगा, अगर अल्लाह ताला आपके साथ है। क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला आपके साथ बेशक होंगे ही होंगे, ऑफ़ कोर्स। तो यस, अल्लाह ताला मेरे साथ थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए बहुत रास्ते आसान कर दिए। मुझे दिखाया, पर मेरे दिल में एक ना एक जगह सुकून था कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि अल्लाह ताला मेरे साथ है। तो यस, रास्ता तो मिल गया और अभी उसका ट्रीटमेंट चल भी रहा है। अभी तक मतलब 6 तारीख से अभी तक ट्रीटमेंट चल ही रहा है। कई जगह पे सुधार हो जाते हैं, फिर दोबारा प्रॉब्लम आ जाता है, सुधार हो जाता है, फिर दोबारा प्रॉब्लम आ जाता है। बट ये सब्र है कि अल्लाह ताला अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने सोचा होगा और बेशक वो उसके हक़ में सही करेंगे। तो मेरे हाथ में जितनी भी चीज़ें थी मैंने हम मतलब उसके लिए किया, क्योंकि ऑफ़ कोर्स वो मेरा बच्चा है, तो मैं उसके लिए सारी चीज़ें करूँगी, सबसे बेहतर करूँगी। तो वैसे ही मैंने सारी चीज़ें उसके लिए की और ऑफ़ कोर्स अल्लाह ताला भी हमें 70 माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब मैंने चीज़ें अल्लाह ताला के हाथों में छोड़ दिया है, क्योंकि वो बाकी चीज़ें देख लेंगे। जो चीज़ें मेरे हाथ में थी मैंने कर लिया, अब बाकी सारी चीज़ें उनके हाथ में है। ट्रीटमेंट चल रहा है, सही जगह पे है, सही ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी अल्लाह जो करेंगे, जो अल्लाह का फ़ैसला होगा वो हमें मंज़ूर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला उसके हक़ में सही करेंगे। तो यस, अभी वो पहले से बेहतर है और मैं आ गई वीडियोज़ पे वापस, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे मैं लोगों के साथ सारी चीज़ शेयर करती हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि नज़र लग गई है, नज़र लग गई है, क्योंकि तुमने वीडियो पोस्ट कर दी, फ़ोटोज़ डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो देखो यार,
वीडियो फ़ोटो से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं, जिन्हें मैं नहीं जानती, बट स्टिल वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतने अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं, जिनसे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और मैं मानती हूँ स्ट्रेंजर्स आर मच बेटर देन जो अपने लोग हैं या अपना बनने का दिखावा करते हैं। तो येस, मैं नहीं मानती कि मतलब उन लोगों की नज़र लग सकती है जो स्ट्रेंजर्स हैं। ऑफ़ कोर्स मैंने यही देखा है हमेशा से, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ना वो ज़्यादा खुश होते हैं, मोर देन जो अपना बनने का दिखावा करते हैं, वो कहीं न कहीं अंदर से जल रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही सब लोग, बट येस जो करते हैं वो हमें पता होता है कि भाई ये रियल नहीं है। तो येस, लेकिन मैंने वीडियो वो डिलीट कर दी क्योंकि मेरा दिमाग ना कहीं भी कुछ भी तरीके से काम नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था अगर ये बोल रहा है ना, क्या पता नज़र लग गई हो। तो जब आप टूट जाते हो तब कोई एक भी बोल दे ना कि यार ये कर ले ये हो जाएगा, वो कर ले वो हो जाएगा, शायद तूने ये किया है तो इसलिए ये हो गया। तो कहीं न कहीं पे हमें वो हो जाता है कि क्या पता सच में हो गया हो। तो येस, मैंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी थी। ये सोच के नहीं कि नज़र लग गई, ये सोच के कि छोड़ो यार, अब कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो का। मेरा मैं इतनी खुश दिख रही हूँ और मैं अभी क्या हूँ, किस हालात में हूँ, किसी को नहीं पता। तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी, ये। और फिर उसके बाद मतलब ये सारा सिलसिला जारी रहा। और बात ये नहीं थी कि वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। हमें पता था स्टार्टिंग में, तब चीज़ें इतनी ख़राब नहीं थी, तो हम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। बट बात ये थी कि जैसे-जैसे ट्रीटमेंट होता रहा, उसकी सिचुएशन और ख़राब होती गई। बात ये भी नहीं थी कि ट्रीटमेंट ख़राब चल रहा है या ट्रीटमेंट गलत चल रहा है, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल लाइन से हूँ, तो मुझे पता था क्या-क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट सही चल रहा है। बट स्टिल चीज़ें और ख़राब होती रही और फिर उसकी वजह से हमें उसे दूसरा हॉस्पिटल शिफ्ट करवाना पड़ा। ऐसे-ऐसे करके हम 4 हॉस्पिटल चेंज कर चुके थे। और मतलब मैं इतना टूट चुकी थी, जब मैं एम्बुलेंस में बैठती थी, मैं मतलब ऐसे कहती थी कि अल्लाह ताला बस, अब बस कर दो, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। पर ये था कि मतलब कोशिश नहीं छोड़नी है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कोशिश करते रहना है कि बेहतर करना है अपने बच्चे के लिए। और ऑफ कोर्स मुझसे जितना हो पाया मैंने अपने बच्चे के लिए किया, कोशिश नहीं छोड़ा, चाहे वो कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी ले जाना हो, कुछ भी करना हो उसके लिए किया। और बाकी चीज़ें अल्लाह ताला के भरोसे छोड़ दी, क्योंकि अल्लाह ताला हम सबसे बेहतर करता है, वो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो जितना मेरे हाथ में था मैंने किया और बाकी चीज़ें मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। और बाकी येस, अब हम यही कर सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं, और मैं जानती हूँ सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी और ठीक हो भी रही है, और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप सबसे ये गुज़ारिश है कि आप भी मेरे बच्चे के लिए दुआ करना। और यस, कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप सबका रिप्लाई दूँगी हमेशा की तरह। और यस, आई एम बैक राइट नाउ और मैं वीडियोज़ डालूँगी। रेगुलर तो नहीं कह सकते क्योंकि रेगुलर पॉसिबल नहीं होगा। कभी भी कुछ भी मतलब सिचुएशन आ जाता है तो नहीं हो पाएगा अभी तो। और जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं हमेशा की तरह रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। और यस, आप लोगों की नज़र नहीं लग सकती है, मुझे ये पता है, आप लोग मेरे दोस्त हो, सुख-दुःख के साथी हो, मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो यस, आप लोगों की तो नज़र बिल्कुल भी नहीं लग सकती। बस आप लोग दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।